क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हम भगवान को याद भी नहीं करते, लेकिन जैसे ही जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, हम कहते हैं, भगवान, आप कहाँ हो? सवाल ये नहीं है कि भगवान है या नहीं, सवाल ये है कि हमारा भरोसा कितना सच्चा है। आज हम बात करेंगे भगवान पर भरोसा कैसे रखें, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से, ऐसे तरीके जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकें। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, भरोसा कोई बटन नहीं है जिसे दबाया और तुरंत विश्वास आ गया। भरोसा एक यात्रा है जो धीरे धीरे बनती है। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर भरोसा करता है क्योंकि उसने बार बार महसूस किया है कि उसके माता पिता उसे संभालते हैं, वैसे ही भगवान पर भरोसा भी अनुभव से आता है। पहला कदम, भगवान को जानना जरूरी है। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते तो भगवान पर कैसे करेंगे? आपको भगवान को जानना होगा, उनके बारे में पढ़िए, सुनिए, समझिए। जैसे भगवत गीता हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, हर परिस्थिति में। लेकिन समस्या यह है, हम पढ़ते कम हैं और उम्मीद ज्यादा करते हैं। दूसरा कदम, माइंड को कंट्रोल करना सीखिए। हमारा मन सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी। जब सब अच्छा होता है तो मन कहता है सब मेरी मेहनत है, और जब बुरा होता है तो मन कहता है भगवान ने मेरे साथ गलत किया। यही भ्रम है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जो हो रहा है वो भगवान की योजना का हिस्सा है, लेकिन हम उस योजना को समझ नहीं पाते। तीसरा कदम, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना सीखिए। अगर आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कभी भगवान पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भरोसा वहीं होता है जहां हम कंट्रोल छोड़ते हैं। जब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता तो गुस्सा मत कीजिए, सोचिए, शायद इसमें भी कुछ अच्छा छुपा है। चौथा कदम, डेली कनेक्शन बनाइए। भगवान पर भरोसा रखने के लिए आपको रोज उनसे जुड़ना होगा। 5 मिनट प्रार्थना, 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट भगवान का नाम। ये छोटा सा रूटीन आपकी जिंदगी बदल सकता है। भरोसा एक दिन में नहीं आता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा बनता है। 5वां कदम, मुश्किल समय में ही असली भरोसा दिखता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भगवान पर भरोसा करना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ गलत हो रहा हो, जब आपकी उम्मीद टूट रही हो, जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो। उस समय अगर आप कह पाते हैं, भगवान, मुझे आप पर भरोसा है, तभी आपका भरोसा सच्चा है। एक छोटी कहानी, भावनात्मक। एक आदमी था जो भगवान से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने सपना देखा कि वो समुद्र किनारे चल रहा है और उसके साथ भगवान भी हैं। रेत पर 2 पैरों के निशान थे, लेकिन जब उसकी जिंदगी में मुश्किलें आईं तो उसने देखा कि सिर्फ एक ही पैरों के निशान है। वो नाराज हो गया और बोला, भगवान, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप मुझे छोड़कर चले गए। भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटा, वो निशान तुम्हारे नहीं, मेरे हैं, क्योंकि उस समय मैं तुम्हें उठाकर चल रहा था। छठा कदम, कंपैरिजन छोड़िए। जब आप दूसरों से अपनी जिंदगी कंपेयर करते हैं तो आपका भरोसा कमजोर हो जाता है। आप सोचते हैं, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं? लेकिन हर इंसान की जर्नी अलग है। भगवान हर किसी के लिए अलग योजना बनाते हैं। 7वां कदम, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखिए। जब आप शुक्रिया करते हैं तो आपका ध्यान कमी से हटकर प्रचुरता पर जाता है और यहीं से भरोसा बढ़ता है। 8वां कदम, कर्म करते रहिए। भगवान पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करें। भगवत गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आप अपना काम करते रहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। 9वां कदम, डर को समझिए। डर भरोसे का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आपको भविष्य का डर होता है तो आप भगवान पर भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन सच ये है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, और यही कारण है कि हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए।
अंतिम सत्य भगवान पर भरोसा करना कोई चमत्कार नहीं है। ये एक अभ्यास है। हर दिन, हर परिस्थिति में अपने मन को समझाना कि जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहरे और सच्चे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप बताइए, क्या आपको भगवान पर भरोसा करना मुश्किल लगता है? और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। याद रखिए, भगवान हमेशा आपके साथ है। बस आपको उन पर भरोसा करना सीखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।